राधे राधे मित्रों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर हल्द्वानी से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के लगभग 10 बजे से। और आज हमारे घर पे काफ़ी अच्छे से खिलखिलाती हुई धूप पहुँच चुकी है और इसी के साथ हमारी दिनचर्या के सारे कामकाज भी शुरू हो चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज है 15 तारीख और आज अक्सी का बर्थडे होता है। तो आज अक्सी को लगभग 2 साल पूरे हो गए हैं और शाम के टाइम पे हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। तो उससे पहले हम लोग आज सुबह से अपने अपने काम पे लग चुके हैं और आज काफ़ी ज़्यादा तैयारी हो रही है शाम के लिए, क्योंकि घर पे काफ़ी अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले तो हमारा गाजर का हलवा, साथ में जो आमचूर होता है आम से बनाते हैं। अक्सर हम लोग पार्टी में या कभी बड़े मंदिरों में खाया करते हैं या कथा वगैरह में खाते हैं, तो कभी कभी हम लोग अपने घर पे वो भी बना लेते हैं। तो सोचा तो हमने पहले से था, और ताकि हम लोग मतलब सारे सामान भी लेके आ गए थे। तो आज सुबह से लग चुके हैं। बाकी आए हैं मेरे मेहमान में मेरी मम्मी लोग और साथ में अक्सी की बुआ जी लोग। तो मेहमानदारी तो लगभग ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग घर के ही सारे सदस्य हैं तो अच्छे से इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले चलती हूँ आपको अपने किचन पे और आज क्या क्या बनने जा रहा है ये भी आपको दिखाते हैं। उससे पहले यहाँ पे चाची हमारे घर पे पहुँच चुकी है और डेकोरेट का काम वो कर रही है। और जो भी आज हमारे घर पे आ रखे हैं, जो भी मेहमान हो या घर के सदस्य हो, कुछ न कुछ काम में लगे हुए हैं, क्योंकि एक जने को देखेंगे तो पूरा दिन चले जाएगा। और आजकल तो इतने छोटे दिन होते हैं कि सारा काम एक साथ हो जाता है, और छोटे दिन होने की वजह से बहुत सारी जिम्मेदारी भी होती है जो शाम तक हमने पूरा करना है। तो बलून वगैरह हम लोग कल ही लेके आ गए थे। बाकी जब केक का ऑर्डर करने गए थे तभी हम लोग सारे बर्थडे का जो भी सामान होता है वो लेके आ गए थे। तो यहाँ पे चाची गुब्बारा वगैरह फुलाने में लगी है और हम लोग पिछले की बार की तरह इस बार भी बिल्कुल सर्कल वाला ही मतलब डेकोरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी दीवार कुछ ऐसी है कि उसमें टेप वगैरह चिपकता नहीं है। तो हम कुछ अलग से उसको यूनिक तरह का कर रहे हैं। तो देखते हैं शाम तक कैसा बनता है। बाकी अभी सीधे ले चलते हैं आपको अपने घर के अंदर। तो मम्मी ने यहाँ पे आमचूर बनाने की तैयारी होने लगी है। तो हमने आमचूर के लिए कश्मीरी मिर्च मंगा रखी थी, तो सबसे पहले उसको फ्राई कर लिया था तेल में। उसके बाद भीगे हुए आमों को डालने के बाद मम्मी कुछ इस प्रकार से आमचूर बनाती है, वो भी लोहे की कढ़ाई पे। आमचूर डालने के बाद यहाँ पे अब गाजर का हलवा बनने के लिए तैयारी होने लगी है। तो सबसे पहले हम गाजर को अच्छे से साफ़ करने के बाद उससे कद्दूकस कर लेंगे। कुछ इस प्रकार ही हम लोग थोड़ा थोड़ा करके कद्दूकस करते हैं, तो फिर उसको उबालेंगे। धूप काफ़ी अच्छी खिलखिलाती हुई आने के साथ साथ आज काम भी हमारा थोड़ा जोरों शोरों से ही चल रहा है, क्योंकि अब ठंडे के दिन आ गए हैं तो कोहरा लगना जायज़ सी बात है। तो ऐसा डर लग रहा था कि कहीं उस दिन जो सुबह से कोहरा ना हो, क्योंकि पूरा दिन ठंडे ठंडे में ज़्यादा काम भी नहीं होता है और बाहर के काम भी थोड़ा दिक्कत हो जाते हैं। बाकी सबसे पहले हम लोग अब नहा धो के सबसे पहले तैयारी होने जाने लगी है सीधे मंदिर को। तो पापा बोल रहे थे कि आज शुरुआत सीधे मंदिर से करेंगे और अक्सी को बर्थडे में सीधे मंदिर ले जाते हैं। बाकी बानी, अक्सी और मैं, पापा जाएंगे मंदिर। तो उससे पहले अक्सी भी उठ चुकी है तो मैंने उसको नहला दिया है, तो सीधे ले चलते हैं उसको मंदिर को। तो हम लोग अब मंदिर जाने लगे हैं। बाकी पापा, मैं, अक्सी और बानी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। तो जल्दी जल्दी से मंदिर जाके आते हैं और शुरुआत भी सबसे पहले भगवानों से ही करते हैं। पापा तो हर रोज़ जाते हैं तो उनको आदत ही है, लेकिन आज अक्सी सुबह उठ गई थी तो सबसे पहले मैंने उसको नहला लिया था। तब नहाने धोने के बाद आज मंदिर जाएगी। उसके बाद पापा सोच रहे हैं कि दिन में हवन करेंगे। तो पापा की उम्र भी हो चुके हैं तो पापा ज़्यादा इस चीज़ में लगे रहते, तो हम लोगों को भी शामिल कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि आज अच्छा दिन है तो सुबह ही हम लोग पहले मंदिर जाके आते हैं और काम हमारे दिन में होते रहेंगे। बाकी शाम तक ही हम लोगों ने केक काटने की पूरी तैयारी करनी होती है, तो दिन भर वो होते रहेगा और सुबह के टाइम पे मंदिर जाना अच्छा भी रहता है। तो चलिए जी सीधे चलते हैं अब मंदिर को। ये देखिए बर्थडे गर्ल यहाँ पे बैठ के तैयार हो चुके हैं और हम सब लोग स्कूटी में जा रहे हैं। तो बानी, पापा, मैं, अक्सी सब लोग एक साथ बैठ चुके हैं।
तो सुबह के टाइम पे हम लोग मंदिर पे पहुंच चुके थे और मंदिर धूप अभी अभी आ रही थी तो काफ़ी सुंदर एवं भव्य लग रहा था। तो जैसे ही हम लोग मंदिर के अंदर एंटर हुए तो यहाँ पे श्रद्धालु की संख्या भी होने लगी थी। तो सबसे पहले जो मंदिर में आते हैं वही पूजा पाठ करते हैं। पहले उन्होंने किया, फिर हम लोगों ने आराम आराम से अक्षय के साथ यहाँ पे पूजा की। और अक्षय तो अपने घर से ही फूल लेके आई थी, तो यहाँ पे दादाजी ने अच्छे से उनको पूजा पाठ कराई। और आजकल शिव मंदिर कुछ ऐसा बन गया है, चारों तरफ से यहाँ पे रेलिंग जैसा बना रखा है। तो कटघरिया वाले मंदिर में लगभग सारे देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। तो यहाँ पे लगभग सब जो भी भगवान होते हैं वो सारे यहाँ पे एक ही साथ हम लोगों को दर्शन दे देते हैं। तो अक्षय, बानी और हम सभी लोगों ने पूरे मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद हमने परिक्रमा करने के बाद घर को आने लग गए थे। तो दोस्तों, हम लोग मंदिर से आ चुके हैं और अभी मंदिर से आते आते 11 बज गए हैं। तो यहाँ पे काम जोरों शोरों से है, हर कोई अपना अपना डिपार्टमेंट पकड़ के अपने अपने काम को पूरा करने में लगे हुए हैं। तो अक्षय में और पापा गए थे मंदिर, तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है, बाकी वीडियो वगैरह बनाने का टाइम नहीं हुआ है क्योंकि अक्षय को भी देखना होता है। और मंदिर में आज सुबह सुबह इतनी भीड़ हो रखी है क्योंकि कल से लग रहा है खरमास। तो लगभग हमारे पहाड़ों में कहते हैं कि पौष का महीना थोड़ा काला होता है, तो इस महीने में शादी ब्याह और पूजा पाठ, जो बड़े पूजा पाठ होते हैं वो नहीं किए जाते हैं, मतलब धार्मिक काम। तो इस वजह से आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है क्योंकि आज एकादशी भी है और साथ में खरमास कल से शुरू हो जा रहा है। तो आज मार्गशीर्ष का महीना आज पूरा हो जाए, मतलब ये महीना ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो थोड़ा बहुत हमने वहाँ पे पूजा पाठ जो भी अपना रोज़ की तरह करते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाना, वो किया। उसके बाद अभी हम लोग आ चुके हैं घर। तो अब मैं भी लग जाती हूँ उनके साथ काम में। और आज 11 बज चुके हैं और बहुत जो भी हमारे घर पे है मेहमान से लेके हम लोग, तो उनने अभी तक नाश्ता नहीं किया है क्योंकि सब लोग अपने अपने काम में इतने बिजी हैं कि खाने का ही टाइम नहीं हुआ है। तो जल्दी से इनके लिए खाना बनाते हैं, उसके बाद फिर से लग जाते हैं अपने अपने काम पे। तो चलिए जी, हमारा खाना भी जल्दी जल्दी बन चुका है। तो यहाँ पे हमने रोटी, चावल और बड़ी की सब्ज़ी बना रखी है और साथ में लहसुन का अचार यहाँ पे रख रखा है। तो सलाद के रूप में हमने गाजर और थोड़ी सी मूली ले रखी है जो कि अपने खेत की है। तो जी गर्मा गर्म खाना खाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाची हमारे घर पे आई थी और आज डेकोरेट जो बलून फुलाने का और उसको डेकोरेट करने का काम था वो चाची ने पकड़ रखा है। तो थोड़ी क्रिएटिविटी हम लोग कर लेते हैं अपने मन से। तो यहाँ पे चाची भी हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है। तो वो लगी है अपने काम पे। आपको भी दिखाते हैं कैसा बना रखा है उनने अभी तक, क्योंकि सुबह से जब हम लोग मंदिर गए थे सारे बलून वगैरह फुला दिए थे। बाकी हस्बैंड जी, बुआ जी, ये सारे लोगों ने भी हेल्प की। तो यहाँ पे आधा डेकोरेट हमारा होने लग गया है और अब अक्षय को अपनी बुआ जी देख रही है अभी। तो लगभग आधा यहाँ पे हो ही चुका है, थोड़ा सा बचा है। तो चाची लगी है अपने अपने काम पे। तो कोई कुछ करे तो काम जल्दी भी हो जाता है और साथ में अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से चाची ने इसको डेकोरेट कर लिया है। तो हमने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होगा, लेकिन शाम तक और भी अच्छा बन जाएगा। तो काम के चक्कर में आज खाना पीना भी ये सारे लोग भूल चुके थे। सुबह भी बलून फुलाने में लगे थे, काफ़ी ज़्यादा इनने अभी लगभग 2 से गुब्बारे फुला लिए हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी है और पूछते हैं इनको आज अपने बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है और कैसा अनुभव हो रहा है, क्योंकि आज के दिन ही आप पापा बने थे। तो आज 2 साल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आज से हमारे अक्षय को 3रा साल लग जाएगा। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है। 2 साल पूरे हो गए हैं। पिता बनने की खुशी ये होती है जब लड़की आपके अपने मुंह से पापा बोले। तो यहाँ पे अक्षय के पापा का इंटरव्यू तो ले लिया है क्योंकि उनका अनुभव भी पूछना ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिन उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। जैसे अक्षय के लिए है वैसे हम लोग माता पिता के लिए भी होता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप खूब सारी शुभकामनाएं दीजिए हमारे अक्षिता को, ताकि वो आने वाले सालों में काफ़ी अच्छे से अपने ज़िंदगी में वो सारे मुकाम हासिल कर पाए जो वो चाहती है और वो आरोग्यवान बने, यही हमारी आशा है। तो अब चलते हैं दूसरी जगह, यानी कि अब मम्मी लोग क्या कर रहे हैं उनको भी दिखाते हैं आपको। अभी मैं यहाँ पे आ रखी हूँ किचन में। बाकी हम लोगों ने जल्दी से नाश्ता बना लिया था तो सब लोगों ने खा लिया है। तब अब हम मम्मी और मैंने और पापा ने अभी खाने हैं। पापा का तो आज एकादशी का फास्ट है, साथ में मम्मी का भी होता है, लेकिन आज अक्षय के बर्थडे होने की वजह से आज सिर्फ पापा ने ही रखा है। तो अभी हम लोगों ने दिन में हवन भी करना है बाकी, और घर के सदस्यों ने खा लिया है।
तो जल्दी से अब हम हवन की तैयारी करते हैं। फिर जल्दी से हवन निपटाने के बाद अच्छे से रूम की सफाई वगैरह करने के बाद अच्छे से डेकोरेट करते हैं। और साथ में यहाँ पे मम्मी का जो स्पेशल लंच मतलब आज खाना बनने वाला है वह है गाजर का हलवा, छोले, साथ में आम की चटनी यानी कि जो आमचूर बोला जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का फेवरेट भी है। तो हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानते हैं, अच्छा लगता है। तो हमने सोचा कि इस बार उसमें कुछ अलग ही बदलाव किया जाए। वैसे तो उसमें लाल मिर्ची गुड़ और ऐसी डाला जाता है, वो मम्मी बनाती है, लेकिन हमने सोचा कि वो उसमें ज़्यादा मिर्च होगी करके हमने इस बार कश्मीरी मिर्ची मंगाई है, बिल्कुल साबुत वाली। तो उसको हम लोग डालेंगे। बाकी मम्मी को देखते हैं किस तरीके से बनाती है और उसका टेस्ट कैसा रहता है। तो आज सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है कि शाम तक हमारा कैसा रहेगा। और बच्चे भी शाम तक आ ही जाएंगे और मैंने वहाँ उनको इनवाइट कर दिया है। तो चलते हैं अब हवन करने में। ओम प्रातः सम्राम्यम भवपीठस्य महादेवी नारायणं करुणाध्वजवाहं ग्रह विभूषं करुणासनं चक्रायुधं। तो पापा ने यहाँ पे हवन में जो भी ज़रूरी सामान होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठा करने के बाद हवन कुंड में अग्नि भी प्रज्वलित हो चुकी है। तो जो भी अपने मन की जो आहुतियाँ होती हैं इस अग्नि में डालनी होती है। तो पापा यहाँ पे हवन भी कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सब चीज़ एक साथ मिल जा रहा है किसी को। सुबह से लेके दिन तक काम करते करते अभी शाम भी हो चुकी है और अभी बज चुके हैं लगभग 4 है। तो शाम की चाय बनाने का टाइम भी हो गया है और साथ में हम लोगों की जो हमने केक वगैरह ऑर्डर किया था उसको लाने का टाइम भी हो चुका है। तो सारे कपड़े वगैरह भी हमने धूप में डाले थे। अभी भी बहुत सारा काम बचा है जो शाम तक पूरा हमें करना है। तो पहले हम लोग केक लेने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ। सबसे पहले चाय बनाते हैं शाम की, उसके बाद ही फिर और काम में लग जाते हैं। और गाजर का हलवा, चटनी, छोले और आटा मैंने यहाँ पे गूँथ दिया है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो चुकी है आज और थकान भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी एक उमंग के साथ हम सब अपने अपने काम में लगे हैं तो अच्छा भी लग रहा है। तो इस दिन काफ़ी अच्छा, कब से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अक्षय का बर्थडे आने वाला है और काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। तो आखिर वो दिन आज आई गई है और शाम तक हम लोग काफ़ी इंजॉय भी करेंगे। तो जल्दी से मैं चाय बनाती हूँ, उसके बाद केक लेने के लिए जाते हैं। और धूप अभी लेकिन शाम 4 बजे के टाइम पे कुछ ऐसे हो रखा है, लेकिन अभी जैसे ही 5 बज जाते हैं बिल्कुल अंधेरा सा होने लगता है। तो उससे पहले यहाँ पे जो भी हमने कपड़े डाले थे उनको उठा लेते हैं, क्योंकि इस साइड को तो छाँव आ गई है और जैसे ही धूप जा रही है तो बिल्कुल पाला भी पड़ जा रहा है। सुबह के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा पाला हो जा रहा है, तो इस वजह से दिन में थोड़ा बहुत धूप आई जा रही है, लेकिन जनवरी में ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से आज थोड़ा मौसम सही है। जैसे हम लोग केक लेने के लिए जा रहे थे वैसे हमारे घर पर फिर से मेहमान पहुंच चुके थे। कोई यहाँ पे प्रसाद देने के लिए आए हैं तो कोई इनवाइट में जो बुला रखे थे वो भी आ गए हैं। तो उनके लिए भी साथ में चाय यहाँ पे बनानी है। तो जितनी जल्दी आज हमें हो रही है उतनी जल्दी लोगों को भी हो रही है, क्योंकि अब छोटे दिन होते हैं तो सब लोगों को अपने अपने घर पे भी जाना होता है। तो आज हमारे मतलब काम इतनी जल्दीबाजी में चल रहा है, सब कुछ हमने टाइम पे करना है। तो इस वजह से सब लोग लगे हैं सुबह से ही शाम तक। तो जल्दी से चाय बनाते हैं, क्योंकि इस दिन भर मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा की है, तो चाय भी पिला देते हैं। तो फिर चलते हैं हम लोग केक लाने के लिए। मेहमान नवाजी के साथ साथ यहाँ पे हमारे बर्थडे की सजावट भी पूरे अच्छे से हो चुकी है और कुछ इस प्रकार हमने बर्थडे की सजावट कर रखी है। तो जैसे ही यहाँ पे म्यूज़िक लग रहा है, अक्षय के पापा और अक्षय यहाँ पे डांस करने में लग जा रहे हैं, क्योंकि आज अक्षय इतनी खुश है कि आज सोई भी नहीं है पूरी दिन, क्योंकि एक टाइम थोड़ा हम दिन में सुलाते हैं लेकिन आज तो बिल्कुल सोने का नाम नहीं ले रही है और जब भी देखो डांस कर रही है। हम लोग यहाँ पे केक वगैरह लेके आ गए हैं। अब यहाँ पे सब लोग इंतज़ार कर रहे थे समोसे का, क्योंकि हम लोगों ने समोसा भी ऑर्डर किया था। तो केक लाने के बाद अब समोसा को भी लेके आते हैं। बाकी बच्चे भी कभी कभी आज जल्दी आ जाते हैं, तो शाम के टाइम में हम लोगों को भी तैयार होना है, तो उस टाइम पे हम ला नहीं पाएंगे और शाम को ठंडा भी होने लग जाता है। तो लगभग हमारी बर्थडे की सारी तैयारी हो चुकी है, सिर्फ समोसे लाने बाकी हैं। तो उसको लेके आते हैं, फिर अक्षय को तैयार करेंगे शाम के टाइम पे। फिर मिलते हैं आपको सीधे शाम को जब हम लोग केक काट करेंगे। चलिए जी, यहाँ पे समोसा वगैरह भी हम लोग लेके आ गए हैं। बाकी अब हम लोग हो जाते हैं तैयार और सब लोग यहाँ पे तैयार होने लग गए हैं। तो फाइनली दोस्तों वो टाइम आ चुका है जिसके लिए हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। तो अब हम लोग केक कट करते हैं। अक्षय के पापा, अक्षय, मैं और जितने भी हम लोगों ने बर्थडे में सबको इनवाइट किया था सब लोग एक साथ हैं। तो अब केक कट करते हैं और आप भी देख सकते हैं।
केक एड करने के बाद हम सारे बच्चों को यहाँ पे केक, समोसे और जो भी हम बच्चों के खाने के लिए सामान लेके आए थे वो सारे यहाँ पे वितरण कर लिए हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पे बच्चे खाने लगे हैं और साथ में अक्षिता भी। बच्चे तो खाना आने के बाद चले गए थे, लेकिन अक्षी का यहाँ पे अब डांस शुरू हो चुका है। सबसे पहले बानी ने शुरू किया था और अक्षी यहाँ पे अपनी दादी के साथ डांस करने में लगी है। और किसी ने किया ना किया, अक्षी ने अपने बर्थडे में काफ़ी अच्छे से यहाँ पे डांस करने लगी है। ये देखिए। अक्षय ने अपने बर्थडे पे खूब सारा डांस करने के बाद थक चुके थे, तो हम लोगों ने खाना बना दिया था। तो आज हमने गाजर का हलवा, रायता, आमचूर, पनीर और साथ में पूरी और छोले बना दिए हैं। तो अब हम लोग भी खाते हैं और अक्षय तो यहाँ पे आमचूर खाने में लगी है और ये रही बर्थडे गर्ल।